जय हिंद साथियों, मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम एसएससी जीडी 2025 का पेपर एनालिसिस करेंगे। 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। मैं लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आपके 160 में से कितने मार्क्स आने चाहिए, आप कितने मार्क्स में सेफ जोन में हैं। ठीक है साथियों, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो टोटल इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 80 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं और एक प्रश्न जो है 2 नंबर का होता है, तो कुल मिला के 160 नंबर का टोटल एग्जाम होता है। साथ ही इसमें माइनस मार्किंग भी होती है। और इसी के साथ हम बात करेंगे 80 क्वेश्चन कौन से सेक्शन से पूछे जाते हैं। इसमें 4 सेक्शन है टोटल, पहला सेक्शन, दूसरा सेक्शन और तीसरा सेक्शन तथा चौथा सेक्शन। पहला सेक्शन इसमें हिंदी है, उसके बाद दूसरा सेक्शन मैथ्स है और तीसरा सेक्शन इसमें रीजनिंग है और चौथा सेक्शन जीके और जीएस है। सबसे पहले हम हिंदी से बात करेंगे। इसमें हिंदी टोटल 20 क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, कुल मिला के ये 40 नंबर का हो जाता है। मैथ भी 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, जीके जीएस के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 80 क्वेश्चन और ये 160 नंबर का हो जाता है। आइए बात करते हैं हिंदी की, कौन से चैप्टर से कितने प्रश्न पूछे गए थे। इससे क्या होगा साथियों, ईयरफोन लगा लेना, आराम से सुनना। इससे आपको पेपर अगर आपका आने वाले समय में है, आगे वाले शिफ्ट में है, तथा अगर आज ही पेपर था तो आप पूरे अच्छे से मिलान कर लेंगे। ठीक है, तथा आपको पता चल जाएगा कौन से शिफ्ट से, मतलब कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हमने आप सभी को बता ही दिया है कि इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं, तो वो उन 20 क्वेश्चन पे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें पर्यायवाची पूछी गई। तो पर्यायवाची किसकी पर्यायवाची पूछी गई थी? गेहूं की पर्यायवाची पूछी गई थी। ठीक है, और इसमें फिर 5 गद्यांश पूछे गए थे। 5 गद्यांश से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। वहीं अगर हम बात करेंगे तो रचनाओं से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया है। विलोम से अगर बात करते हैं तो विलोम से एक प्रश्न पूछा गया है साथियों। ठीक है, विलोम से एक पूछा गया है। तथा अगर हम संज्ञा की बात करते हैं तो संज्ञा से भी एक प्रश्न पूछा गया है। विलोम से एक प्रश्न पूछा गया है, संज्ञा से भी एक प्रश्न पूछा गया है। तथा पर्यायवाची तत्सम तद्भव की अगर हम बात करते हैं तो तत्सम तद्भव से भी एक प्रश्न पूछा गया है। और अगर वचन की अगर बात करते हैं तो वचन से कोई प्रश्न नहीं पूछे गए थे। वाक्य शुद्धि की अगर हम बात करते हैं, वाक्य शुद्धि की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसमें यहाँ से 2 प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, मुहावरे की अगर हम बात करें, मुहावरे से एक प्रश्न पूछा गया था। और पैराजंबल से एक प्रश्न पूछा गया था। पैराजंबल से एक प्रश्न पूछा गया था। और एक के अनेक शब्द से सवाल नहीं पूछे गए थे। अगर हम वाक्य शुद्ध की बात करते हैं तो वहाँ से 2 सवाल पूछे गए थे। इसी के साथ ये हिंदी हमारा समाप्त होता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं मैथ्स। साथियों, इसमें मोटा मोटा हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। ठीक, इससे आपको थोड़ा सा चीज़ें पता चल जाएंगी कौन से चैप्टर से क्या पूछा जा रहा है। अब हम मैथ की अगर बात करते हैं, यहाँ भी 20 सवाल पूछे गए थे, यानी 40 नंबर का था टोटल। हम सबसे पहले चैप्टर वाइज बात करते हैं। ठीक है, प्रतिशत की अगर हम बात करें साथियों, प्रतिशत से कुल मिला के 2 सवाल पूछे गए थे। साथियों, प्रतिशत सवाल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार सवाल पूछा जा रहा है। अगर हम लाभ हानि की अगर बात करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 3 सवाल पूछे गए थे। प्रतिशत से 2 सवाल पूछे गए थे और लाभ हानि से 3 सवाल पूछे गए थे। ठीक है, और वही अगर हम CI और SI की बात करते हैं तो यहाँ से भी 2 सवाल करीब में पूछे गए हैं। ठीक है, औसत की अगर हम बात करते हैं, औसत चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी 2 सवाल पूछे गए थे। DI से एक भी सवाल नहीं पूछा गया है साथियों। DI से सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए आपको DI पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तथा अगर हम नंबर सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो नंबर सिस्टम से 2 सवाल टोटल पूछे गए हैं। और उसके बाद में LCM SCF की बात करते हैं, LCM तथा SCF की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी 1 से 2 सवाल पूछे गए हैं साथियों। वहीं पर हम सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो सिंप्लीफिकेशन से 2 सवाल टोटल पूछे गए हैं। रेशियो से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। ठीक है, 0 है, रेशियो से कोई सवाल नहीं पूछा गया है। पाइप और टंकी से भी कोई सवाल नहीं पूछा गया है। तथा पाइप टंकी से कोई सवाल नहीं पूछा गया। अगर हम ट्रेन की अगर बात करते हैं तो ट्रेन से टोटल 1 सवाल पूछे गए हैं।
और अगर आयु की बात करते हैं तो आयु से कोई सवाल नहीं पूछा गया है, 0 सवाल पूछा गया है। अगर हम समय और कार्य की अगर बात करते हैं तो समय और कार्य से 1 सवाल पूछा गया है साथियों। अनुपात की अगर हम बात करते हैं, अनुपात समानुपात, अनुपात से 1 सवाल पूछा गया था। वहीं 2D से 1 सवाल, मेंसुरेशन से 1 सवाल 2D का पूछा गया था। और टाइम स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी 2 सवाल पूछे गए थे। इसी के साथ अब हम रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग से टोटल 20 क्वेश्चन पूछे गए 40 नंबर के। तो पहला चैप्टर था ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ से 1 सवाल पूछा गया था। और अगर हम बात करते हैं नंबर सीरीज से, नंबर सीरीज से अगर बात करते हैं तो यहाँ से 2 से 3 सवाल पूछे गए थे साथियों। 1 सवाल इजी था और 1 सवाल टफ था इसमें, ठीक है। वेन डायग्राम से अगर हम बात करें तो यहाँ से भी 1 सवाल पूछा गया था। एनालॉजी से अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से भी 1 सवाल पूछा गया था। तथा अगर वेन एनालॉजी पासे से अगर हम बात करते हैं, पासा से सवाल पूछे जा रहे हैं साथियों। पासा से कोई सवाल पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है। तथा मैथमेटिक ऑपरेशन ये भी 1 सवाल इजी था, 1 सवाल थोड़ा सा टफ था। मैथमेटिक ऑपरेशन से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और हम साइनोलॉजिज्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से 1 सवाल पूछा गया था। कोडिंग डिकोडिंग की अगर हम बात करेंगे साथियों तो यहाँ से 2 सवाल पूछा गया था, बहुत इजी सवाल था। तथा मिरर इमेज से कोई सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। काउंटिंग फिगर से अगर हम बात करते हैं, फिगर काउंट करना आप थोड़ा सा सीख लीजिएगा। कभी कदार बहुत इजी फिगर आ जाता है, कभी कदार क्या होता है फिगर टफ होता है। देखो साथियों, समय सबको सीमित मिला है, एक मतलब उतना ही मिला है। अगर फिगर में अगर फंस गए तो आप फिगर में मत फंसिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो काउंट करिए, अन्यथा उसको स्किप कर दीजिए, ठीक है। फिगर से 1 सवाल पूछा गया था। अगर हम आकृति की बात करते हैं, बहुत सिंपल आकृति आई थी, 2 आकृतियां आई थी, बहुत सिंपल आकृतियां थी। अगर हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट से टोटल 3 सवाल पूछे गए थे। और कथन निष्कर्ष से 1 सवाल पूछा गया था और पजल से 2 सवाल पूछे गए थे साथियों। इसी के साथ ही रीजनिंग भी हमारा समाप्त होता है साथियों। अब हम लास्ट में चलते हैं जीके जीएस। तो सभी बच्चे जानना चाहते हैं, उत्सुकता होती है कि हाँ जीके जीएस में कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका सही उत्तर क्या है। मैं चीज़ें को विस्तार से बताऊंगा। अगर साथियों अगर आज आपका पेपर हुआ है तो आप मैच भी कर सकते हैं, अन्यथा आपका पेपर नहीं हुआ, आने वाले शिफ्टों में अगर आपका पेपर है गाइज, तो आप हमारे इस क्वेश्चन को देख के समझकर आप ये भी एनालिसिस लगा सकते हैं कौन से चैप्टर से कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को और मेंटेन कर सकते हैं साथियों। ये हम जीके और जीएस की अगर बात करते हैं, जीके और जीएस की, तो इसमें भी 20 सवाल 40 नंबर फिक्स है, ठीक है। पहले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो पहला सवाल था, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG कौन है? CAG कौन है? तो इसका सही उत्तर है के संजय मूर्ति, इसका सही उत्तर है साथियों। वहीं हम अगले प्रश्न की अगर बात करते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी साथियों? तो हम बात करेंगे महाबनोबिस मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना जो थी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ये सवाल इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर होगा दूसरी योजना। साथियों पंचवर्षीय योजना जो है, ये टॉपिक पंचवर्षीय टॉपिक जो है बहुत ज़रूरी है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करते हैं, हमारा तीसरा सवाल था अनुच्छेद से रिलेटेड था, अनुच्छेद से था अनुच्छेद 32A, अनुच्छेद 32A पूछा गया था जो कि अब निरस्त कर दिया गया है। तो इसका सही पूछा गया था कि क्या है 32A क्या है? इसका सही उत्तर होगा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32A अब निरस्त हो चुका है। यह अनुच्छेद 32 के तहत की जाने वाली कार्यवाही में राज्य के कानूनों को वैधानिक वैधता पर विचार से जोड़ता है। अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 32 क्या है, अगर हम टोटल 32 की अगर बात करते हैं तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा बताया जाता है। हमारा भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा अनुच्छेद 32 को कहा गया है। वहीं अगर हम चौथे प्रश्न की अगर बात करते हैं, कर्नाटक का कोई फेस्टिवल से सवाल पूछा गया था, ठीक है, किस महीने में मनाया जाता है? तो ये था कुर्ग दशहरा
जो कर्नाटका से मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला 5वां सवाल था, सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2000 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित हैं? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। एक बार फिर से सुनिएगा, सुरेंद्र मोहन मिश्रा और गोदावरी सिंह कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2000 पुरस्कार विजेता किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। हमारा अगला सवाल था, लोना शब्द का प्रयोग किस खेल से लिया जाता है? लोना शब्द का प्रयोग किस खेल में लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है कबड्डी। और इसका प्रश्न वहाँ पूछा गया था, कबड्डी में लोना के कितने अंक दिए जाते हैं? तो इसके सही उत्तर था 2 अंक दिए जाते हैं। कबड्डी में लोना में 2 अंक प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला और 8वां सवाल है, खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? इसका सही उत्तर है इस्लाम धर्म से। इस्लाम धर्म से खिलाफत आंदोलन किस धर्म से जुड़ा था? इस्लाम धर्म से जुड़ा था। वहीं हमारा अगला और 9वां सवाल है, 2024 में नृत्य के लिए किसे अवार्ड दिया गया था? इसका सही उत्तर होगा नीना प्रसाद। नीना प्रसाद जी को 2024 में नृत्य के लिए अवार्ड दिया गया था। ठीक है, वहीं हमारा अगला और 11वां सवाल की अगर बात करते हैं तो ग्रीक अक्षर, ये सवाल थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। ग्रीक अक्षर वी, जिसको हम नू भी बोलते हैं, का साइन किसे दर्शाता है? का साइन किसे दर्शाता है? तो इसका सही उत्तर है फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है। फ्रीक्वेंसी को दर्शाता है, इसका सही उत्तर था। हमारा अगला और 12वां सवाल है, 2024 तक आरबीआई का गवर्नर कौन था? 2024 तक आरबीआई का गवर्नर कौन था? तो इसका है शक्तिकांत दास, इसका सही उत्तर है। ठीक है, शक्तिकांत दास इसका सही उत्तर है। हमारा अगला और 13वां क्वेश्चन है, डंबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? डंबल्स के लिए टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 78 फीट, मतलब 23.77 मीटर। हमारा अगला तथा 14वां सवाल है, लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? लोक कलाकार महावीर गुड्डू किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। गाइज, हमारा 15वां और अगला सवाल की अगर बात करते हैं तो ये मैच द फॉलोइंग जैसे सवाल था। इसमें क्या है, एक तरफ कैबिनेट मंत्री थे और तथा उनका एक तरफ दूसरी तरफ विभाग था, मैच करना था। तो जैसे नीतीश गडकरी कौन से कैबिनेट मंत्री हैं? तो उनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, तो ये था, इसलिए आप थोड़ा सा कैबिनेट मंत्री के बारे में भी, वर्तमान कैबिनेट मंत्रियों के बारे में भी पढ़ लेना, थोड़ी सी जानकारी रख लेना। हमारा अगला और 16वां सवाल है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? इसका सही उत्तर केरल है। साथियों, जो हमारे यहाँ शास्त्रीय नृत्य हैं, तो इससे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप सभी एक बार अच्छे से इसको भी पढ़ लीजिए। ठीक है, मोहिनी अट्टम किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है केरल। हमारा अगला और 17वां सवाल है, किस राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक किसके सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है? तो उसका सही उत्तर है राज्य का राज्यपाल। राज्य का जो राज्यपाल होता है उसके सिफारिश पर धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। हमारा अगला तथा 18वां सवाल है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो ये इसका सही उत्तर होगा, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा कि कृषि उत्पादन में काफ़ी बढ़ोतरी हुई, इससे संबंधित है, कृषि विभाग से संबंधित है। साथियों, जितनी भी क्रांतियाँ हुई हैं, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, इन सारी क्रांतियों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वही हमारा अगला तथा 19वां सवाल है, गबू हावो त्योहार किस राज्य का है? इसका सही उत्तर है असम। इसका सही उत्तर असम है। ठीक है, वहीं हमारा 20वां तथा अंतिम सवाल है, मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछा गया था। मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछा गया था, जिसका अगर मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है
तो किस अनुच्छेद के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? इसका सही उत्तर था अनुच्छेद 32 के तहत। और इसी के साथ हमारा ये एसएससी जीडी का 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस समाप्त होता है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ गए होंगे, कौन से टॉपिक से कैसे प्रश्न पूछे गए हैं गाइज, ये भी आप चीज़ें समझ गए होंगे। अगर आपका आज पेपर था, अगर आप पेपर करके आए हैं, तो आप हमको बताइए कमेंट के माध्यम से आप कितने प्रश्न हल किए हैं और पेपर कैसा था, पेपर का पैटर्न कैसा था, पूरा विस्तार से बताइएगा। तथा वीडियो पे अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, तथा ये वीडियो अपने यार भाई दोस्त बहन को जरूर शेयर करिएगा जो भी एसएससी जीडी से संबंधित तैयारी करते हैं या पेपर देने वाले हैं या पेपर दे के आए हैं, ठीक है। तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं महाबली से प्रार्थना करूंगा कि आपको साहस दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे, ताकि आप मन लगा के पढ़ाई करें और आप इसी बार में, इसी ईयर में, इसी बार में, इसी भर्ती में आपको सिलेक्शन मिले, जिस वजह से आपके घर में खुशियाँ जल्दी आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।